क्या आप जानते हैं राधा रानी ने अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण से क्या मांगा था? जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका चले गए तब राधा का संसार जैसे उसी पल थम गया था। वो हर दिन हर पल कान्हा की याद में आंसू बहाती रहती थी। समय बीतता गया और सांसारिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए राधा का विवाह अय्यान से कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि अय्यान को ऐसा श्राप मिला था कि यदि वह राधा को स्पर्श करता तो उसी क्षण भस्म हो जाता। उधर श्री कृष्ण ने भी अपने धर्म का पालन करते हुए विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के बाद भी राधा का मन, उनकी आत्मा और उनका हर एक सांस केवल कृष्ण में ही बसा रहा। फिर एक दिन राधा को आभास हो गया कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उनकी एक ही इच्छा थी, अंतिम बार अपने कान्हा को देखना। कहते हैं राधा की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण उसी क्षण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण की आंखें नम थीं। उन्होंने भावुक होकर राधा से कहा, राधे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मुझे बताओ। तब राधा हल्की मुस्कान के साथ बोली, कान्हा, मैं बस एक अंतिम बार तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती हूँ और उसी धुन में स्वयं को सदा के लिए विलीन कर देना चाहती हूँ। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी होंठों से लगा ली। पूरी धरती पर जैसे प्रेम और विरह की दिव्य धुन गूंज उठी। राधा आंखें बंद किए उस संगीत को सुनती रहीं। धीरे धीरे उनकी सांसें शांत होने लगीं और वह उसी मधुर धुन में सदैव के लिए कृष्ण में विलीन हो गईं। जब बांसुरी की धुन रुकी तब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा इस संसार को छोड़ चुकी हैं। कहते हैं राधा के वियोग का दुख कृष्ण सह नहीं पाए। उन्होंने उसी क्षण अपनी बांसुरी तोड़ दी और राधे! क्या आप जानते हैं राधा रानी ने अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण से क्या मांगा था? जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका चले गए तब राधा का संसार जैसे उसी पल थम गया था। वो हर दिन हर पल कान्हा की याद में आंसू बहाती रहती थी। समय बीतता गया और सांसारिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए राधा का विवाह अय्यान से कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि अय्यान को ऐसा श्राप मिला था कि यदि वह राधा को स्पर्श करता तो उसी क्षण भस्म हो जाता। उधर श्री कृष्ण ने भी अपने धर्म का पालन करते हुए विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के बाद भी राधा का मन, उनकी आत्मा और उनका हर एक सांस केवल कृष्ण में ही बसा रहा। फिर एक दिन राधा को आभास हो गया कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उनकी एक ही इच्छा थी, अंतिम बार अपने कान्हा को देखना। कहते हैं राधा की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण उसी क्षण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण की आंखें नम थीं। उन्होंने भावुक होकर राधा से कहा, राधे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मुझे बताओ। तब राधा हल्की मुस्कान के साथ बोली, कान्हा, मैं बस एक अंतिम बार तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती हूँ और उसी धुन में स्वयं को सदा के लिए विलीन कर देना चाहती हूँ। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी होंठों से लगा ली। पूरी धरती पर जैसे प्रेम और विरह की दिव्य धुन गूंज उठी। राधा आंखें बंद किए उस संगीत को सुनती रहीं। धीरे धीरे उनकी सांसें शांत होने लगीं और वह उसी मधुर धुन में सदैव के लिए कृष्ण में विलीन हो गईं। जब बांसुरी की धुन रुकी तब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा इस संसार को छोड़ चुकी हैं। कहते हैं राधा के वियोग का दुख कृष्ण सह नहीं पाए। उन्होंने उसी क्षण अपनी बांसुरी तोड़ दी